तो वी हैव डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में बेटा दो टाइप है। देखो, न्यूक्लिक एसिड वर्ड को अगर थोड़ा सा हम डिफाइन करें तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो एसिडिक सब्सटेंस है, मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर फ्रेडरिक मिसर ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, मतलब उसकी जांच की, तो उसे पता चला है इसका नेचर एसिडिक है, तो उसने उसे न्यूक्लीन कहा। फिर एल्टमॉन ने इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। तो न्यूक्लिक एसिड की आपके पास दो टाइप है। एक टाइप है डीएनए और एक टाइप है आरएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं फिर दोबारा 11th का वो कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देख लो। कहता कि न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, उस न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले जो बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए है, उसको बनाने वाले तीन बेसिक कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड की। जैसे डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। तो वो आरएनए भी क्या? आरएनए भी एक पॉलीमर है। तो उस पॉलीमर के अंदर जो छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जिसे आप मोनोमर बोलोगे, वो क्या क्या रखती है? तो जो मोनोमर यूनिट है उसे हम डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं डीएनए के केस में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आरएनए के केस में हम उसे खाली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये जो बेसिक यूनिट है, इनके तीन कंपोनेंट कौन कौन से। इनमें पहला कंपोनेंट है, और थोड़ा सा यहां पर लेते हैं ताकि हमारा चार्ट अच्छे से बन जाए। इसमें पहला कंपोनेंट है आपका फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड पहला कंपोनेंट है। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है H3PO4। हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फेट ग्रुप सेंटर में, ओके, डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। दिस इज द फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक कंपोनेंट आपके न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले क्या हैं। तो बेटा फॉस्फोरिक एसिड पहला कंपोनेंट है, और ये डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है, मतलब यही मिलता है। डीएनए में अगर डीएनए की यूनिट बना रहे हैं तो भी यही यूज होगा, आरएनए की बना रहे हैं तो भी यही यूज होगा। दूसरा कंपोनेंट है पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की एक शुगर है, और ये 5 कार्बन की जो शुगर है, इसमें इसमें आरएनए में जो 5 कार्बन की शुगर यूज होती है आरएनए के अंदर, उसका नाम है राइबोज। राइबोज। मैं उसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। आपके एनसीईआरटी ने इतना मतलब उसको इलॉबरेट नहीं किया है, इतना बड़ा नहीं बनाया, जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। मैं केवल अब इसकी लेबलिंग कर रहा हूं। ये पहले नंबर का कार्बन हम कंसिडर कर रहे हैं C1, 2, 3, 4, और इसी 4 पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ एक और कार्बन है CH2OH, और नीचे H। ठीक है, यहां पर इस कार्बन में HOH, यहां पर इस कार्बन पे HOH। तो नंबर 1 जो कार्बन है उसके अपर साइड में OH ग्रुप है, नीचे H। ये पांचवा कार्बन है भाई, ये रहा पांचवा। तो पहला, यहाँ पे C लिख दो,
दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा कार्बन। तो ये 5 कार्बन की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये राइबो शुगर की स्ट्रक्चर है जो आरएनए में पाई जाती है। तो डीएनए में कौन सी पाई जाएगी? बस एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा। वो छोटा सा अंतर क्या है, मैं उसको बना रहा हूं यहाँ पे। ये देखो, फिर मैंने 5 कार्बन की शुगर बनाई यहाँ पर। ठीक है, उस अंतर को आपको पकड़ना है, उस अंतर को आपको पकड़ना है। ये पहला कार्बन, यहाँ पर OH, H मतलब सब कुछ सेम चल रहा है। यहाँ पर इस डीएनए को थोड़ा सा ना रब करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिख देते ताकि दिक्कत ना आए। हाँ देखिए भैया, यहाँ पे वही 5वें कार्बन पे CH2OH, ओके, और यहाँ पर H। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा भी, ये तीसरा, तीसरे कार्बन पे सेम HOH। यहाँ पर सेकंड कार्बन में ऊपर H। अब मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे, नीचे यहाँ पर H है। तो सेकंड कार्बन में अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये सेकंड कार्बन, तो यहां पर क्या है? OH। लेकिन यहां पर ये शुगर जो यूज होती है डीएनए में यूज होती है। यहाँ पर सेकंड कार्बन में क्या नहीं है? सेकंड कार्बन पे यहाँ पर क्या क्या चीज नहीं है? यहाँ पर आपको OH दिख रहा है नीचे, यहाँ पर खाली क्या दिख रहा है? H। इसका मतलब क्या नहीं है? एक ऑक्सीजन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन की क्या है? कमी है, माइनस लिख दो। इसलिए इस शुगर को हम डीएनए के अंदर बोलते हैं डीऑक्सी। डी मतलब कमी, तो किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी। बाकी तो ये राइबोज है, 5 कार्बन की शुगर है। तो मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन करता हुआ चल रहा हूं मैं, किसके अंदर क्या आ रहा है, किसके अंदर क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते चलिए। फास्फोरस सेम दोनों में। पेंटो शुगर दूसरा कंपोनेंट था, 5 कार्बन की शुगर थी। 5 कार्बन की जो शुगर है, मैंने आपको आपके ग्रुप में एक पेज शेयर किया है, उसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। केवल स्ट्रक्चर को समझिए, बॉन्डिंग समझिए। उसके बाद बेटा आपके एनसीईआरटी ने इस तरीके से लेबलिंग के लिए नहीं कहा है, बहुत सिंपल सा हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है आपका, थर्ड कंपोनेंट इज योर नाइट्रोजनस बेस। थर्ड कंपोनेंट इज योर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन रखने वाला बेस। बेस कंपाउंड, बेस आपके ज्यादातर यहाँ पर जो यूज किए गए हैं वो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड यूज किए गए हैं। और नाइट्रोजनस बेस में बेटा 2 टाइप है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के अंदर आपकी 2 टाइप है। फिगर से बिल्कुल नहीं घबराना है, फिगर को बना के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। पेपर में ऐसी फिगर आपसे कोई नहीं बनवाने वाला, लेकिन आप एक बार फिगर को समझ लेंगे तो आपको बॉन्डिंग करना आसान हो जाएगा। तो नाइट्रोजनस बेस में एक टाइप है प्यूरिन, और एक टाइप के नाइट्रोजनस बेस है पैरामिडीन, पैरामिडाइन। प्यूरिन आपके 9 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 9 मेंबर कंपाउंड होते हैं, 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड होते हैं। पैरामिडिन आपकी 6 मेंबर्ड कंपाउंड होती है। प्यूरिन में 2 एग्जांपल है, 2 टाइप है। एक टाइप है प्यूरिन के अंदर एडेनिन, और एक टाइप है प्यूरिन के अंदर ग्वेनिन। ठीक है, तो मैं दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, प्लीज समझने के लिए देखते जाइएगा। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर अगर एक बार आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। पायरेमिडीन में आपके पास 3 टाइप है। अच्छा, यहां पर जो मैंने ये 2 टाइप बोली है, मैं इसमें लिख देता हूं, ये दोनों टाइप आपकी डीएनए और आरएनए में सेम है। आरएनए में भी 2 टाइप के यही प्यूरिन पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन। डीएनए में भी यही टाइप के प्यूरिन पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूं सेम, सेम इन बोथ, सेम इन डीएनए और आरएनए दोनों। पायरेमिडीन में आपके पास 3 टाइप आप पढ़ोगे। एक टाइप है थाइमीन, एक टाइप है आपके पास साइटोसिन, एक टाइप है आपके पास यूरेसिल। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट देखिएगा।
पहले भी पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। थायमिन केवल डीएनए में होता है। साइटोसिन डी और आर डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, मतलब डीएनए में मिलेगा, आरएनए मिलेगा। तो पैरामिडिन, जैसे यहाँ पे प्यूरिन 2 थे, तो पैरामिडिन डीएनए में भी 2 होंगे। 2 पैरामिडिन कौन से होंगे? एक थायमिन और एक साइटोसिन। आरएनए में एक साइटोसिन ये हो गया, आरएनए में एक पैरामिडिन साइटोसिन हो गया। यूरेसिल थायमिन की जगह आरएनए में होता है। तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है कि थायमिन केवल डीएनए में मिलेगा और यूरेसिल केवल आरएनए में। तो पैरामिडिन 2 चाहिए, तो 2 पैरामिडिन डीएनए के कौन से हैं? थायमिन, साइटोसिन। आरएनए के कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल। ओके, अब देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एडेनिन की स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, एडेनिन की। जैसे मैं यहाँ पर एडेनिन का एक मॉलिक्यूल का डायग्राम बना देता हूं कि 9 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होते कैसे। सिंपल सा है, पहले बेंजीन की रिंग बनाओ भाई। ये बेंजीन की आपकी रिंग बनाओ। ओके, ये बेंजीन की रिंग बनाओ। फिर इसमें 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर करनी है। 6 तो ये हो गए, अब इसमें आपको 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर करनी है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ना रब कर देता हूँ, अच्छे से बनाएंगे इसको। ये स्ट्रेट लाइन वाला सिस्टम नहीं होता। तो ये बनाया ऐसे, फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे, और फिर आपका ऐसे। ये हो गया 9 मेंबर्ड कंपाउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्ड। अब हम इसको एडेनिन में इसको क्या करते हैं, इसमें जो भी चीजें पाई जाती है उसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर जहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है यहाँ पर आपके एडेनिन में ग्रुप होता है अटैच NH2, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर यहां पर आपका CH ग्रुप। देखिए वैलेंसी बैलेंस करना सिखाऊंगा ना तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पर इस तरीके से। फिर यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन, लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, पोजीशन बता दूंगा मैं, और फिर वैलेंसी बैलेंस कर लीजिए। ये कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखते जाइए कहां पर है। और यहाँ पर ना N और H, N और H। अब देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ही आपकी किसकी होगी, कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर आपकी मिलेगी आपको ग्वानिन की। बस थोड़ा सा चेंज मिलेगा, कुछ ग्रुप्स अलग हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ग्रुप अलग हो जाएंगे। तो एडेनिन में आपने क्या देखा, एडेनिन में थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि एडेनिन में अगर हम बात करें, एडेनिन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एडेनिन है, तो एडेनिन में मैं नंबरिंग करता हूं रेड से। दिस इज नंबर 1, ये नाइट्रोजन वाला नंबर 1, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन। ओके, देखते जाइए, ये 4th पोजीशन, ये 5th, समझ में आ गया, ये 5th पोजीशन। और देखिए ध्यान से, एक मिनट ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ये 6 बेटा, ये 6। फिर ये वाला 7, ये वाला 8, और ये वाला 9, ठीक है, ये वाला 9। तो ध्यान से समझेंगे, पोजीशन देखिए 1 3 7 एंड 9। जो भी प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन जो 9 मेंबर्ड है, उनमें पोजीशन 1 3 7 9, इन पोजीशन पे नाइट्रोजन मिलेगा। 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन मिलेगा। ओके, चलो एक पैरामिडिन बनाते हैं, पैरामिडिन में थायमीन बनाते हैं, थायमीन, ठीक है। थायमीन 6 मेंबर्ड रिंग है, तो पहले एक बेंजीन की रिंग बना लो। ये बेंजीन की सिंपल सी आपने रिंग बना ली, ठीक है। अब मैं इसमें लेबलिंग करना शुरू करता हूं। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ओके, अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो कोई भी प्यूरिन होगा उसमें पहले और तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा, पहले और तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब इसको मैं पूरा भर देता हूं, इसको मैं अब पूरा लेबल कर देता हूं। यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक बॉन्ड तो सर ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, दो। ठीक है, तो दो बॉन्ड कैसे करें, क्योंकि हमें थाइमीन बनाना है, तो बेटा ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन, वैलेंसी पूरी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की होती है, एक तो ये रही, एक ये रही, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की पूरी। चलो इस कार्बन पे आते हैं। सर कार्बन में यहाँ पर एक और एक दो, दो ही बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड है, तो 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ये कर दी वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा, कीटो ग्रुप अटैच होता है, ये कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप, 2 और 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो एक दो तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, वैलेंसी पूरी। ओके, अब सर इस कार्बन के साथ एक और एक ये दो बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन के साथ है हाइड्रोजन और ये है डबल बॉन्ड, तो एक दो तीन, तो चौथा इस पांचवें कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, CH3। पांचवें कार्बन के साथ अटैच होता है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो वैलेंसी पूरी करो, एक दो और दो बॉन्ड, ये 4। इसकी वैलेंसी देखो, कार्बन है ये, कार्बन, कार्बन के साथ एक दो, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग 3 और एक यहाँ पर 4, तो सबकी वैलेंसी पूरी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन, ये स्ट्रक्चर है थाइमीन का। थाइमीन और यूरेसिल में एक थोड़ा सा अंतर है, थाइमीन और यूरेसिल में एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, यहां पर जो 5th कार्बन पे मैं मिथाइल ग्रुप लिख रहा हूं, इस ग्रुप को हटा दो। कैसे, देखिए इसी स्ट्रक्चर को देखिए, केवल मैं इस साइड वाला पोर्शन, केवल यही पोर्शन में बना रहा हूँ, बाकी सारा सेम होगा। ये ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बना दी 6 कार्बन की रिंग। ओके, 6 कार्बन की रिंग बना दी मैंने। नाइट्रोजन मैंने यहाँ इस फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे मैंने नाइट्रोजन दिखा दिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर जो कार्बन है CH और इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो मिथाइल ग्रुप हटाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड वही रहेगा, सबकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दोगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। तो थाइमीन और यूरेसिल में एक छोटा सा अंतर है। अगर मैं ध्यान से सुनना, कौन सी पोजीशन है, 5th। यदि मैं 5 मिथाइल यूरेसिल लिखूं, 5 मिथाइल यूरेसिल का मतलब है 5वें मिथाइल यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देना, तो बेटा वो मेरा थाइमीन बन जाएगा। तो थाइमीन का केमिकल नेम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, बस एक 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप का अंतर है, 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने बहुत बेसिक सी चीजें आपको ये बताई है कि भी कैसे ये चीजें हो रही है। ठीक है, इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए कि हो कैसे रहा है। चलिए, अब ये क्या यहाँ तक क्लियर है भाई, बोलो। आकाश, सचिन, साहिल, तमन्ना, क्या क्लियर यस सर। ये बेसिक चीजें? यस सर। हाँ, ये समझना है बहुत। मतलब अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको एक यूनिट बनानी है, मतलब जैसे एक दीवार की एक ईंट बनानी है, तो अगर देखिए सुनिए, उस एक यूनिट में 3 चीजें क्या क्या यूज होंगी। एक फॉस्फोरिक एसिड यूज होगी, एक अगर आप डीएनए बना रहे हो तो एक शुगर ये वाली यूज होगी, एक मॉलिक्यूल इस शुगर का यूज होगा, एक। और नाइट्रोजनस बेस जो आप देख रहे हो जिसमें 2 प्यूरिन है, 2 पायरिमिडिन है, इन चारों में से कोई एक जो डीएनए का है, तो मैं ऐसे लिखूं, एक फॉस्फोरिक एसिड प्लस एक पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में कोई भी एक, तो ये 3 चीज मिलकर आपकी एक यूनिट बनाएंगी। ठीक है, डीएनए पढ़ रहे हैं तो प्यूरिन इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, डीएनए पढ़ रहे हैं तो पैरामिडिन में थायमिन या साइटोमिन में से भी कोई एक आ सकता है।
डीएनए पढ़ रहे हैं तो शुगर ये वाली यूज होगी। तो जब ये तीनों चीजें जुड़ेंगी तो आपकी तीनों मिलकर आपस बॉन्डिंग करके जो यूनिट बनाएंगी वो यूनिट होगी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। इट इज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बताइएगा। हैव यू गॉट दैट पॉइंट? आर यू क्लियर ऑफ इट? बोलिए, बोलिए भी, शाबाश। यस सर। सभी को क्लियर है? सचिन, साहिल, आकाश, बताइए भाई। यस सर। तो अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाते वक्त भी एक एक यूनिट अगर आरएनए की बनानी है, एक यूनिट, तो आरएनए बनाते वक्त एक ही फॉस्फोरिक एसिड, शुगर कौन सी यूज हो जाएगी? राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन ले रहे हैं तो इनमें से कोई एक, और अगर पायरिमिडिन ले रहे हैं तो साइटोसिन या यूरेसिल में से कोई एक। तो आपको 4 नाइट्रोजनस बेस में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो उसकी जो बेसिक यूनिट बनेगी उसे कहोगे आप राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए एक दीवार है, डीएनए की दीवार की ईंट का नाम है डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए की जो दीवार है उसकी यूनिट का नाम है राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी वर्ड क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर जो शुगर यूज हुई उसके सेकंड कार्बन पे, प्लीज प्लीज, सेकंड कार्बन पे डीएनए वाली शुगर में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट था। चलो भाई, ये मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया है कि आप एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे करें। अब सुनो, अब सुनिए, चलो बेसिकली बोलते हैं। एक सर मान लीजिए हम एक न्यूक्लियोटाइड देते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, एक क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, और एक क्या होगी? पेंटोज शुगर। अभी कुछ नहीं बोल रहे कौन सा पेंटोज शुगर, कौन सा कुछ नाइट्रोजनस बेस, कुछ नहीं बोल रहे, एक एक भाग ले लिया, सब एक एक ले लिया। तो अगर आप केवल देखिए, पेंटोज शुगर को मैंने पीएस से लिखा है, फॉस्फेट को मैंने इससे लिखा है। अगर आप केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को ही लेते हो और इनमें बॉन्डिंग करते हो, केवल इन दोनों को, तो इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। क्या इतना क्लियर है? बोलिएगा, क्या इतना क्लियर है? बताइए भी, बोलिए। ठीक है, शाबाश, हम इंप्रेशन से आपने बता दिया। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू। तो न्यूक्लियोटाइड को मैं कैसे लिख सकता हूं? न्यूक्लियोटाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड विल इक्वल टू फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। ओके, phosphate plus nucleoside. We can also written is this nucleotide like this. और इस जैसे ही इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो इट बिकम ए न्यूक्लियोटाइड। ओके, ठीक है भाई। तो ये आपका एक बेसिक जो मुझे आपको बताना था कि बेसिक कैसे है, वो मैंने आपको क्लियर कट कर दिया। अब मैं आपकी बॉन्डिंग बता देता हूँ। बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग देख लीजिएगा। मैं एक नई स्लाइड आपको शो कर रहा हूं, न्यू शेयर में, देख लीजिए, ये वो स्लाइड है। क्या ये चीज आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? बताइए पहले, मुझे बोलकर बताइए भाई। सचिन, क्या विजिबल है? यस सर। सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, ये आप अपने 11th में पढ़ते थे, मैंने एक बुक से लिया है। तो देखिए, फॉस्फेट की बात कर रहा है तो फॉस्फेट आपके पास यही पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज देता है, डीएनए आरएनए को नेगेटिव चार्ज देता है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का डायग्राम देखिए, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, वही सी कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लिखा हुआ है। और सेकंड, ये देखो क्या कहता है, डीऑक्सीराइबोज, तो सेकंड कार्बन पे देखो खाली एच है। राइबोज शुगर में देखिए सेकंड कार्बन पे ओ एच है। ठीक है, क्लियर है, डन है। चलो,
अब नाइट्रोजनस बेस में एक कैटेगरी हमारे पास प्यूरिन है, एक कैटेगरी हमारे पास पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन की मैंने ट्रिक भी बताई थी भाई, जिसको पायरिमिडिन की ट्रिक बताई थी क्या थी कि आप वाई ढूंढिए, साइटोसिन में वाई है, थायमिन में वाई है, तो ये पायरिमिडिन है। बस इतना ध्यान रखना है कि थायमिन डीएनए में तो उसके स्थान पर यूरेसिल, तो जो बच गए एडेनिन और ग्वानिन वो आपके प्यूरिन होंगे। 9 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, ध्यान से स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जो 9 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड आपको दिखा रखे हैं, तो 9 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड में आपके पास ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो 1 3 7 9। फिर देख लीजिए यहाँ पर ये ग्वानिन में बताया है 1 3 7 9। नाइट्रोजन आपको विजिबल हो रहा है, और बड़ा कर देता हूं अपने फोन में या स्लाइड में, बड़ा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए, 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। साइटोसिन में ये देखिए NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से लेबलिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। तो पहले और तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन है साइटोसिन में, ये देखिए पहले और तीसरी पोजीशन पे। ये थायमिन दिखा रखा है, थायमिन में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। नेम लिंक करना सीख लीजिए भाई, आपको सिखाया जाता है। ये पांचवा, ये छठा कार्बन। और यूरेसिल से और इसमें क्या डिफरेंस है, यूरेसिल और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। ये यूरेसिल है, C डबल बॉन्ड हो, ऊपर भी C डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NH NH CH CH, यहाँ तक ठीक है। पांचवें कार्बन पे CH3 ग्रुप की जगह H ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर आप यूरेसिल के 5th पोजीशन पे H को हटाकर मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हो तो वो थायमिन बन जाएगा, थायमिन बन जाएगा, ठीक है। नाउ 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 यू कैन सी, देखिए क्या है ये, पहले थोड़ा सा बेसिक बोलिए, क्या आपको ये एक नाइट्रोजनस बेस नजर आ रहा है? क्या है कि ये नाइट्रोजनस बेस है? नाइट्रोजनस बेस में आपको ये कौन सा नजर आ रहा है? इट इज एडेनिन। चलो मैं इतना डीप नहीं जा रहा, अभी मैं केवल बेसिक बोल रहा हूँ। और क्या आपको ये पेंटोज शुगर नजर आ रही है, 5 कार्बन की शुगर? तो क्या हम इन दोनों को ही जोड़ रहे हैं? तो व्हाट वी हैव फॉर्म, हम क्या बना रहे हैं? हम एक न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। अब उस न्यूक्लियोसाइड में शुगर कैसी है और नाइट्रोजनस बेस कौन सा है उसी का नाम होगा। जैसे शुगर, यहाँ पर सेकंड कार्बन को टटोलिए, खाली हाइड्रोजन है, मतलब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और यहाँ पर एडेनिन ले रहे हैं तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी एडेनिन। इट इज डीऑक्सी एडेनिन, इट इज कॉल्ड डीऑक्सी एडेनिन। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। अब बॉन्डिंग देखिए प्लीज, बॉन्डिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉन्डिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पर पेंटोज शुगर जो आपको दिख रही है, ये डीएनए वाली पेंटोज शुगर है, देखिए ये डीएनए वाली पेंटोज शुगर है। इसके पहले कार्बन पे आपको ऊपर क्या दिखाई देता है? OH ग्रुप, OH ग्रुप दिखाई देता है। तो देखिए कैसे बॉन्डिंग हो रही है, उस बॉन्डिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब एक बार देखिए, मैं इन चीजों को रब करता हूं, मैं इन चीजों को रब करता हूं, प्लीज देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी बात बनेगी। तो ये था नाइट्रोजनस बेस, दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है भाई। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पर 9वीं पोजीशन पे, 9th, ये रिंग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पहले पे कार नाइट्रोजन है, तीसरे पे नाइट्रोजन है, 7वें पे नाइट्रोजन है, 9वें पे नाइट्रोजन के पास था NH। अभी इसको, अगर इस बॉन्ड को मत देखो, इस बॉन्ड को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर था NH। यहाँ पर कार्बन के साथ क्या था ऊपर, इस बॉन्ड को भूल जाओ, OH। तो इसका OH, इस कार्बन का OH और इस 9th नाइट्रोजन का, नाइट्रोजनस बेस में भी प्यूरिन में, प्यूरिन ले रहे हैं, पायरिमिडिन नहीं ले रहे। तो प्यूरिन में नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन का? 9। और पेंटो शुगर में कार्बन कौन सा? पहला, पहले कार्बन का OH और 9th नाइट्रोजन की पोजीशन पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और OH ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर यहां से निकल जाएगा, ये बॉन्ड बन गया पहले कार्बन
और 9वें नाइट्रोजन के बीच में। क्या क्लियर है? बताइए जल्दी से। आकाश, कुमुद, सचिन, साहिल, तमन्ना, बोलिए बेटा जल्दी से। यस सर। कुमुद पता Yes, चला sir. कौन सा Yes, बॉन्ड? sir. साहिल क्लियर है? चलो भाई, तो यस सर। इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? किस बॉन्ड को? जो कि एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटो शुगर के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, आपके एनसीईआरटी से कहती है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि ये एक शुगर है, तो शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाम दिया जाएगा जब भी, सुनिए मेरी लाइन को, जब भी किसी नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हो, चाहे नाइट्रोजनस बेस पैरामिडिन हो, उसका और शुगर के बीच में, शुगर चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब वो, ये एक चीज अलग है क्या? अगर प्यूरिन है तो नाइट्रोजन कौन से नंबर का? 9वें नंबर का नाइट्रोजन, 9th नंबर का नाइट्रोजन। कार्बन कौन सा? पेंटो शुगर का, कोई भी पेंटो शुगर हो, डीएनए में पेंटो शुगर यूज कर रहे हो तो उसका पहला कार्बन, चाहे राइबो शुगर यूज कर रहे हो तो भी पहला कार्बन, कार्बन सेम रहना है। पेंटो शुगर जब भी नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्डिंग बनाएगी तो उस पेंटो शुगर के पहले कार्बन का OH यूज होगा दोनों में। लेकिन प्यूरिन में नाइट्रोजन कौन सा यूज होगा? 9वें नंबर का नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा। 9वें नंबर का नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? बोलिए भाई। और अगर मैं पैरामिडिन बोलूं तो पैरामिडिन तो 9 मेंबर रिंग नहीं है, तो पैरामिडिन में ये बॉन्ड कैसे बनेगा? पैरामिडिन में नाइट्रोजन नंबर 1 पहले नंबर वाला नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन देगा। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए, ये बेसिक आपको आना चाहिए। चलो देखो, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब देखो इस स्ट्रक्चर को एज इट इज नीचे उतार लिया, एज इट इज नीचे उतार लिया। देखो एडेनिन 9th नाइट्रोजन, पहला कार्बन। अब इस पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फॉस्फेट में क्या देखते थे? इस बॉन्ड को भूल जाओ। फॉस्फेट में यहाँ पे क्या था? OH। फॉस्फेट में यहाँ पर क्या था? OH था। यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ा था? CH2OH था। भाई फॉस्फेट को ऊपर आपने देखा है ना, प्लीज देखो ना फॉस्फेट को। फॉस्फेट में क्या है? P डबल बॉन्ड O, POOH। ये सिंगल, ये एक मिस्टेक है, ये OH, यहाँ पर OH, तो यहाँ OH है ना, तो यहाँ पर फॉस्फेट के साथ कौन सा है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर CH2 के साथ रिंग में क्या दिखता है? OH। तो इस CH2 का OH और इस फॉस्फेट के OH में से केवल हाइड्रोजन, इसका OH, इसका OH और इसका केवल हाइड्रोजन वाटर के रूप में निकल जाएगा। यहां से वाटर के रूप में निकला तो फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन बच गया। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया यहां पर इसके साथ बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसा है? इस 5वें का कार्बन और ये यहां पर ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड। लेकिन किसके साथ है ये एस्टर बॉन्ड? फॉस्फेट के साथ। सो दिस टोटल बॉन्ड इज कॉल्ड, दिस टोटल बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इट इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बताए हैं, 2 बॉन्ड की पोजीशन बताई। मैं फिर बोल देता हूं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट का OH और 5वें कार्बन का OH, इसका OH लिया जाएगा, इसका हाइड्रोजन ही लिया जाएगा, ये वाटर से चला जाएगा, तो बॉन्ड बना POC। कार्बन कौन सा? 5वां। तो दिस टोटल बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मैंने आपको 2 बॉन्ड क्लियर करवा दिए। और जब ये तीनों चीजें जुड़ गई
तो ये आपका क्या बना, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बना। तो इसे कहा गया, क्योंकि फॉस्फरिक एसिड था ये, तो इट इज कॉल्ड डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बना डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर यहां पर ग्वेनिन होता तो क्या बोलते, डीऑक्सी ग्वेनिलाइक एसिड, ऐसे बोलते। तो ये एक बेसिक आपको पढ़ना है। यहां तक कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, कल